हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग C9 पाठ्यक्रम से असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर कोड में यूनिट 5 में NPC के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग NPC क्या है, इसके डिफरेंट नामों के बारे में चर्चा किया गया था। इसका गणितीय समीकरण मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में चर्चा किया गया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसके अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने ये बात देख लिया था कि ये गणित की समीकरण है NPC का, ये वाली बात। y इक्वल टू n अपन सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस स्मॉल x को हम लोगों ने d मान लिया था, डेविएशन फ्रॉम मीन, माइनस डी स्क्वायर अपन 2 सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे समा फ्रीक्वेंसी y एक्स की कोट y है और ये सिग्मा एस डी मान विचलन है और 2 पाई कांस्टेंट ही है, जिसकी 1.21 रूट 2 की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ई भी एक प्रकार का एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। डी डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका मतलब x माइनस एम, सिग्मा आपको पता ही है एस टी। इस प्रकार से इसका चर्चा किया गया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मानों की समानता, ये इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि NPC में केंद्रीय मानों की समानता होती है, अर्थात जो सामान्य प्रायिकता वक्र होता है वो केंद्रीय मानों के तीनों मान मीन, मीडियन और मोड पर समान होते हैं। यह वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। इसको फिगर में समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। कहा गया या बताया गया कि जो NPC होता है ये केंद्रीय मानों के केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मानों में समान होता है और यह वक्र के शीर्ष बिंदु पर स्थित होता है। तो हम इसे जूम करें या ड्रा करें तो ये पॉइंट जो डॉट डॉट पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू और मोड वैल्यू तीनों पाई जाएगी। और ये भी कहा गया मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, तीनों सेम होगा और तीनों हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। समझ में आया? अर्थात NPC की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये केंद्रीय मानों की में समानताएं होती हैं और जो केंद्रीय मान होते हैं वक्र के शीर्ष बिंदु पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट, स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कोल्टोर्टिस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कोल्टोर्टिस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ कोल्टोर्टिस है या स्क्यूनेस है, पहले स्क्यूनेस समझते हैं, विषमता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा NPC का, क्या कि यह सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? जब ये मिरर इमेज है, सिमेट्रिक इमेज है, तो इसमें विषमता गुणांक नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम प्रेजेंट करें तो 0 कह सकते हैं। अर्थात जब ये हम लोगों ये लोग को पता है कि ये NPC इसका मिरर इमेज है, जो इसका हाईएस्ट वक्र है, हाईएस्ट पॉइंट है वक्र का, वक्र के हाईएस्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड या राइट साइड, अर्थात माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा या +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, -3 सिग्मा एंड सो ऑन, इस कदम पे हम आगे बढ़ते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट फ्रीक्वेंसी 0 है, जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड केंद्रीय मानों की केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मान समान होती हैं, वहाँ से ये सिमेट्रिक इमेज है, सिमेट्री होता है। जब ये सिमेट्री है तो इसमें ना तो कोई विषमता की बात आई, तो इसलिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। NPC का जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ये 0 के बराबर होता है, यस के इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये फिगर
ये इमेज में also will be symmetry. Symmetry figure is in symmetry figure coefficient of skewness also will be 0. Next, कोफिशिएंट ऑफ कुलटोटिस, इसको समझते हैं। एनपीसी एक नॉर्मल वक्र है, नॉर्मल ऊंचाई का है, और कभी काल एनपीसी न तो चिपटा हो सकता है ऐसा, और न ही एकदम कर्व हो सकता है, फ्लैट। इस प्रकार के एनसीसी को लेप्टोकुलटोटिस, इसको और ये लेप्टो है, ये फ्लैट, सॉरी, इस प्रकार का जो पठार के टाइप में है एनपीसी बन जाए एकदम, ये प्लेटोकुलटोटिस प्लेटू टाइप का है, और ये जो एकदम हिल की तरह है, पहाड़ी की तरह नुकीला हो जा रहा है, इस प्रकार के एनपीसी को लेप्टोकुलटोटिस के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया कि जो एनपीसी है न तो प्लेटोकुलटोटिस न तो एकदम फ्लैट प्रकार का बना होता है और न ही एकदम नुकीला होता है इस शेप का, अर्थात एनपीसी न तो इस शेप में पाया जाता है और न ही इस शेप में पाया जाता है। इसलिए इसकी जो हाइट, इस शेप में पाए जाने के कारण इसकी हाइट निश्चित होती है, जिसे 0.263 नाम से जानते हैं। इसे कोफिशिएंट ऑफ कुलटोटिस के नाम से भी जानते हैं। ये औसत ऊंचाई का होता है, न तो चिपटा होता है न तो नुकीला होता है, औसत ऊंचाई का होता है। और जो एनपीसी की औसत ऊंचाई होती है 2.263 होता है, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ कुलटोटिस के यू को हम इस प्रकार प्रेजेंट करें तो 0.263 नंबर से प्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात इसमें समझाया गया कि एनपीसी न तो बहुत चपटा होता है न तो बहुत नुकीला होता है, औसत ऊंचाई का वक्र है। ये न तो ज़्यादा चपटा है न तो नुकीला है, ये औसत ऊंचाई का वक्र होता है। इसलिए इसकी जो वक्रता गुणांक है ये औसत ऊंचाई की होने के कारण इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कुलटोटिस है उसका मान 0.263 होता है, अर्थात के यू कोफिशिएंट ऑफ कुलटोटिस को के यू के नाम से कहें तो के यू इक्वल टू 0.263 कह सकते हैं। नेक्स्ट, एसिम्प्टोटिक, यहाँ से इमेज से समझते हैं। एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। नेक्स्ट, ये एसिम्प्टिक होता है। एसिम्प्टिक करने का मतलब अनंत स्पर्शी। एनपीसी अनंत स्पर्शी होता है कब? जब इसके दोनों सिरे इनफाइनाइट पे टच करते हुए प्रतीत होते हों, अर्थात इनफाइनाइट पे टच तो करते नहीं क्योंकि समान डिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रतीत होते हैं कि इनफाइनाइट तक टच करेंगे। जब हम इस पॉइंट को इस प्रकार से बढ़ाएं कि हमें प्रतीत होने लगे कि ये टच कर रहे हैं, एक्चुअली टच ना करते हों, तो इस प्रकार के वक्र को हम एसिम्प्टोटिक वक्र के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसी लाइन को और इसे बढ़ाते जाएं और इसी लाइन को और ऐसे बढ़ाते जाएं, लेकिन हमें प्रतीत हो कि सामने टच कर रहा हो लेकिन ये टच न करे, इस प्रकार के इमेज को हम एसिम्प्टोटिक इमेज या अनंत स्पर्शी भी कहते हैं। अर्थात ये एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपने आधार की रेखा को कभी टच नहीं करता, टच करता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी के नाम से, इसकी जो गुण है एसिम्प्टोटिक गुण भी पाया जाता है, अनंत स्पर्शी का गुण भी एनपीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट, समझ पा रहे हैं अनंत स्पर्शी की बात का समझाई गई। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें, वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु की बात करें तो वो बिंदु क्या है? एनपीसी में जब वक्रता परिवर्तन की बात कहा जाता है तो आप इतना समझ चुके होंगे, इसको -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा के रूप में डिवाइड करते हैं। +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा के रूप में जब इसको परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि 1 सिग्मा प्लस माइनस, अर्थात चाहे +1 या +2, ये जो सिग्मा की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो इमेज है, बीच की जो रेखा है वो कॉन्वेक्स
इमेज के बराबर है। कनकेव इमेज का मतलब अवतल दर्पण की तरह। और जो +1 सिग्मा के बाद की डिस्टेंस है या -1 सिग्मा के बाद की डिस्टेंस है, जैसे -1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज है ये कॉन्वेक्स मिरर के बाद दिख रहा है, अर्थात ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। हम ये कह सकते हैं +1 सिग्मा -1 सिग्मा के बाद की डिस्टेंस जो होगी वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगी या मेरे उत्तर दर्पण की तरफ व्यवहार करेगा। और जो -1 और +1 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस है, जिसे हम ग्रीन कलर से शैडो कर रहे हैं, आप ये समझिए ये वाली इमेज इतना डिस्टेंस +1 सिग्मा के बीच की दूरी, +1 -1 सिग्मा के बीच की जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस ऑलवेज हमको कॉनकेव मिरर की भांति व्यवहार करेगी। और दोनों सिरों पे जो इस कलर से ग्रीन हो रहा है, रेड कलर से या येलो कलर से, इसके बाद की जो डिस्टेंस है, जो 1 सिग्मा की बाद की इमेज है, टेल वाले पार्ट -1 सिग्मा के टेल या +1 सिग्मा के टेल की बात करेंगे, ये इमेज इसके कॉन्वेक्स मिरर की बात व्यवहार करेंगे। अर्थात एनपीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, विशेषताएं होती हैं कि +1 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस हमें ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर की बात व्यवहार करेंगे और दिखते हैं। और जो +1 -1 सिग्मा की बाद की डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर की भांति रहते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, +1 सिग्मा 1 2 सिग्मा से यहाँ से परिवर्तित होने की बात है, ये +1 माइनस सिग्मा, यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एरिया अंडर एनपीसी। एनपीसी के अंडर की एरिया क्या है, एनपीसी के 1 सिग्मा +2 सिग्मा के बीच की केसेस क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है उसके आधार पे हम लोग इसके यूजेस को भी समझेंगे। खैर आज स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो ये हाईएस्ट कोर्ट भी समझते हैं। एनपीसी में सर्वोच्च कोटि हाईएस्ट कोऑर्डिनेट, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि समान प्रायिकता वक्र के में आधार रेखा से, एनपीसी की जो आधार रेखा है वो बिल्कुल मध्य अर्थात मध्य बिंदु पर स्थित होती है। जो उसकी उच्च कोटि होती है, यह कुल आवृत्तियों अर्थात एन का 0.3989 होती है। अर्थात हम ये कहें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एन होती है, एन की इतना होती है, तो आधार रेखा से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के बीच के डिस्टेंस इस रूप से जाना जाता है, इसे हाईएस्ट कोट भी कहते हैं। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की डिस्टेंस ये होती है, जो ये कहा गया कि किसी भी एनपीसी में क्वार्टाइल डेविएशन का मान, अर्थात किसी भी एनपीसी में क्वार्टाइल जो डेविएशन पाया जाता है अर्थात क्यूडी, वो ऑलवेज 2/3 ऑफ एचडी के बराबर होता। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अर्थात इसे सरल किया जाए तो 2/3 की वैल्यू आ जाएगी, ये जो दिया हुआ है क्या, अर्थात जो हम वैल्यू क्यू डी इक्वल टू 2/3 सिग्मा या एस टी बोल रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2/3 की वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी 0.6745, अर्थात क्यू डी या क्यू क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। इसी को सिग्मा के रूप में कन्वर्ट करें तो सिग्मा स्क्वायर अपान क्यू अपान या 1/0.6745 हो जाएगा, जिससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.482 क्यू के बराबर होगा। अर्थात एनपीसी में जो क्वार्टाइल चतुर्थ विचलन और स्टैंडर्ड मानक विचलन होता है, इसके बीच का संबंध इस इक्वेशन के रूप में या इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। एनपीसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है, ये चतुर्थांशों के समान अंतर
बराबर होते हैं। चतुर्थांशों के समान अंतर मतलब किसी भी एनपीसी में प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के मध्य का अंतर समान होता है। यह चतुर्थांश मान विचलन के बराबर होता है, जिसे हम प्रोबेबल त्रुटि या संभावित एरर के त्रुटि के नाम से जानते हैं, प्रोबेबल एरर या पीई भी कहते हैं। इसमें बताया गया कि किसी भी एनपीसी में क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन के बीच की डिस्टेंस या मीडियन से Q1 के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम Q नाम से कहते हैं, या प्रोबेबल एरर पी भी कह सकते हैं, ऑलवेज विल बी सेम। चतुर्थांशों के मध्य जो अंतर होता है ये समान पाया जाता है। ये एनपीसी की भी विशेषता है। Q3 माइनस एमडी मीडियन, Q3 में क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन में से मीडियन को सेपरेट किया गया, मीडियन में से Q1 को सेपरेट किया गया, इसे Q के बराबर पाया गया, या हम कह सकते हैं प्रोबेबल एरर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एरिया अंडर एनपीसी को समझने का प्रयास करेंगे। एनपीसी के द्वारा कितना एरिया क्षेत्रफल को कवर किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आप लोगों के लिए सूचना है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।